आईपीएल के इतिहास में सिर्फ तीसरी बार एक ही पारी में आए 2 शतक। उसके चलते गुजरात टाइटंस ने कमाए 2 कीमती अंक चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ और उसके चलते पॉइंट्स टेबल ने 59वें मैच के बाद लिया एक रोमांचक मोड़। मैच का रिव्यू करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी में दीप दास गुप्ता। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। मैच का रिव्यू करने से पहले, आज सिर्फ गुजरात नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, गुजरात के साथ दिल्ली, लखनऊ, आरसीबी सब खुश हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब गुजरात के जीतने से वो थोड़ा सा खुल सा गया है। वो जो पोजीशन, जो तीसरे और चौथे नंबर का जो क्वालिफिकेशन वाला पोजीशन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया अब कि अब जैसा आपने कहा दिल्ली के लिए, क्योंकि चेन्नई अगले 2 मैचेस उतने आसान होंगे नहीं। राजस्थान के खिलाफ है, फिर आरसीबी के खिलाफ है, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया। क्योंकि इस मैच के पहले लग रहा था चलिए यार सीएसके और शायद एसआरएच वुड बी द 2 टीम्स अपार्ट फ्रॉम आरआर और केकेआर, बट अब थोड़ा सा और वो जैसे आपने कहा रोमांचक मोड पे है ये। जी हाँ, पॉइंट्स टेबल पर एक रुख करें तो ये साफ हो जाता है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, चेन्नई भी 12, दिल्ली भी 12, लखनऊ भी 12 और आरसीबी 10। और दिल्ली को अभी लखनऊ और आरसीबी से खेलना है, चेन्नई को रविवार दोपहर ही खेलना है राजस्थान रॉयल्स से, और फिर उसके बाद अगले हफ्ते सीएसके वर्सेस आरसीबी, जो कि हो सकता है एक डिसाइडर हो। पर अब इस मैच पर वापस आते हुए शुभमन गिल, साई सुदर्शन दोनों के शानदार शतक, और उसी के थ्रू वो नींव रची गई उस 231 के स्कोर की। इसमें कोई दो राय नहीं है। 210 रन की वो साझेदारी, और अब साई सुदर्शन ओपन करते हुए दिखे आज। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, एक सवालिया चिन्ह था कि पहले 6 ओवर में रन रेट, बीच के ओवर में रन रेट, लेकिन बिल्कुल अलग तरह की पारी देखने को मिली आज। क्योंकि अभी तक वही सवाल रहा है कि भैया धीमा क्यों इतना पहले 6 ओवर में, लेकिन आज ऑब्वियसली जो चेंजेस किए जिसके चलते साई सुदर्शन अब ओपन करते हुए दिखे। और पहले जो वो इंटेंट जो था वो पहले ओवर से दिखा। पहले शुरुआत में शुभमन गिल फिर थोड़ी सी धीमी गति से चल रहे थे पहले कुछ ओवर्स में, फिर साई सुदर्शन भी तेजी के साथ खेले और दोनों का शतक, एक का मेरे ख्याल से 50 पे, एक का 51 गेंदों पे आया, तो 200 के स्ट्राइक रेट से वो 2 शतक आए। तो कहीं ना कहीं वो नींव की आप बात कर रहे थे, काफी हद तक वो मैच वहीं पे थोड़ा सा एडवांटेजेस पोजीशन में अपने लिए बना लिया था जीटी ने। जी, और साई सुदर्शन की एक्सेलरेशन की अगर बात करें, पावर प्ले के अंत पर वो 28 रन थे 23 गेंदों में जी, तो उसके बाद मतलब उन्होंने 30 गेंदों में लगभग 74-75 रन बनाए। बिल्कुल, और ये एक जरूर मसला रहा है जीटी के साथ कि बीच के ओवरों में शुरुआत में भी कम बनते हैं, बीच के ओवरों में भी ट्रेडिशनली पिछले 2-3 साल में आप अगर देखेंगे तो वो कम ही रन बनाते हुए हैं। मैं तो उतना ज्यादा नहीं रहता उनका रन रेट, लेकिन आज बहुत ही अलग तरीके से खेला। और साई सुदर्शन की आप बात करें, स्पिन के विरुद्ध तो अच्छे खेलते हैं वैसे, लेकिन आज अलग गियर के साथ उतरे थे। और शुभमन गिल का जो शतक था, दोनों के बीच में एक कंपटीशन सा चल रहा था कि कौन पहले पहुंचेगा 3 फिगर्स तक, और उसके पीछे कारण और था, क्योंकि जो पहले पहुंचता उसके नाम दर्ज होता आईपीएल के इतिहास का 100वां शतक। वो श्रेणी प्राप्त हुई शुभमन गिल को। गिल के लिए खुद एक इमेंसली सेटिस्फाइंग नॉक, जिस तरह से पिछले 5-6 मैच रहे हैं और जो सब प्लॉट है वर्ल्ड कप सिलेक्शन, बिल्कुल जैसा वक्त रहा है, तो आई एम श्योर थोड़े से डिसअपॉइंटेड जरूर हुए होंगे जब टीम निकला वर्ल्ड कप का। उसके बाद 2-3 मैचेस, ऊपर से देखिए पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, और टीम जो इतनी सक्सेसफुल रही है पिछले 2 साल, उतनी खेल भी नहीं रही थी वैसे। तो वो हर चीज, हर नजरिए से अगर आप देखें तो एक युवा बल्लेबाज कप्तान जो कि अंडर प्रेशर था, तो कहीं ना कहीं पीछे कुछ मैचेस में लगा कि जो भी उनके साथ पर्सनली उनका जो घट रहा है सिलेक्शन वगैरह और टीम की जो हालत थी, उसका इफेक्ट उनके बैटिंग पे पड़ रहा है। लेकिन आज मेरे ख्याल से कुछ मन बना के आए थे कि भैया मैं ऐसे ही खेलूंगा, जो भी होगा देखा जाएगा, एंड इट जस्ट फायर्ड। ये असली शुभमन गिल हैं जिनको हम देखना चाहते हैं, जो बेबाक बल्लेबाजी करें, वो उतना ज्यादा ना सोचे कि इसके बाद क्या होने वाला है, कौन बल्लेबाज है, कौन नहीं बना रहा, क्या है टीम सिचुएशन, बस ऐसी बल्लेबाजी करते रहे। क्योंकि जब वो खेलते हैं, जब बैटिंग करते हैं ना, ऐसे जिसे कहते हैं ना पोएट्री इन मोशन, वैसे हैं। अब चेन्नई की ओर नजर डालते हैं। उन्होंने एक बदलाव किया था, एक की बदलाव, रचिन रविंद्र को वो वापस लेके आए, रिचर्ड ग्लीसन को हटाया, और जब बॉलिंग आपने देखी उस फर्स्ट इनिंग्स में, ऑलरेडी आप पथिराना, मुस्तफिजुर और दीपक चहर के बगैर हैं, तो क्या एक बॉलर शॉर्ट रहे वो? देखिए अगर आप देखें तो बाहर से लगता है एक बॉलर शॉट, लेकिन मेरा ये मानना है कि उन्होंने मन बना लिया है कि भैया ऐसा है कि
हमारी जो बॉलिंग है वो हमारा मजबूत पक्ष नहीं है, कमज़ोर पक्ष है। तो क्या करें, तो फिर बल्लेबाजी को और पुख्ता करें और जितना रन आपने बनाया हो ऑपोजिशन ने वो हम चेस करें, चाहे वो 200 हो चाहे वो 250, व्हाटएवर इट इज़ हम लोग चेस करेंगे। मेरे ख्याल से वो माइंडसेट के साथ इस मैच में उतरे थे, तभी अगर आप देखें तो 10 नंबर तक बल्लेबाजी सीएसके के। तो कहीं न कहीं आपको वो डिसाइड करना होगा कि आप वो किस तरीके से अप्रोच करना चाहते थे इस मैच को, तो मेरे ख्याल से सीएसके ने कुछ उस तरीके से किया। पर बॉलिंग सिलेक्शंस पर अगर ध्यान दें, हुँ, अब आसान है मैच के बाद ये कहना कि मिचेल बिल्कुल। सैंटनर क्यों, हुँ, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर क्यों, पिछले मैच में बहुत काम आए थे जी, सैंटनर जडेजा एक जोड़ी के रूप में, जी। आज क्यों नहीं चल पाए? क्योंकि एक तो वो पिच में उतनी ज़्यादा मदद थी नहीं स्पिन के लिए, और एक चीज़ जो मुझे लगा कि अभी तक अगर आप देखें सैंटनर, क्योंकि काफ़ी सारे मतलब वो लेफ्ट हैंडर थे, साई सुदर्शन खास करके मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम वहाँ पे किया कि बॉलर्स चूज़ किया दोनों ने कि आप कौन से बॉलर के पीछे पड़ेंगे, वो साई सुदर्शन कौन से बॉलर के पीछे पड़ेंगे। तो कहीं न कहीं वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने, जो कि अभी तक अच्छी गेंदबाजी है, खासकर जडेजा ने लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ इस टूर्नामेंट में, अभी तक क्या कर रहे थे, वो डायगोनली डाल रहे थे अक्रॉस और मजबूर कर रहे थे लेफ्ट हैंडर्स को कि ऑफ साइड पे खेले। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो बहुत सीधा डाला। उसका मतलब ये कि आपने लेग साइड खोल दिया साई सुदर्शन को, या लेफ्ट हैंडर को, साई सुदर्शन को ही, और उसका खामियाजा फिर भुगते दोनों लेफ्ट हैंडर्स, खास करके जडेजा। और जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे सीएसके, तो आपने देखा कि अजिंक्य रहाणे आए रचिन रविंद्र के साथ, जिसका मतलब ये हुआ कि ऋतुराज गायकवाड़ जो कि इन फॉर्म थे, वो डिस्प्लेस हो गए बतौर ओपनर। मैं थोड़ा-सा अचंभित था क्योंकि उनके पास दूसरे भी विकल्प थे जो कि बीच में आके बल्लेबाजी कर सकते हैं, जैसे समीर रिजवी हो गए, वहाँ पे आपके पास दूसरे भी हैं, शेख रशीद हैं जो कि मिडल ऑर्डर पे बल्लेबाजी करते हैं, और रिजवी पहले कर चुके हैं मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी। तो और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि आप जैसे ही अजिंक्य को लेके आते हैं, आपको पता है कि अजिंक्य को फिर आप ओपन ही कराना पड़ेगा। उसका मतलब आप रचिन को भी खिला रहे हैं। जो ऋतुराज हैं, जो कि इतना अच्छा उनका पिछला 4-5 मैच चल रहा है ओपन करते हुए, वो फिर 3 नंबर पे। तो आपने एक बल्लेबाज के चलते आपने 2-3 वहाँ पे चेंजेस कर दिए, और शुरुआत बहुत ज़रूरी हो जाता है, खासकर जब आप हाई स्कोर को चेस कर रहे होते हैं। आपको पता है कि पहले 6 ओवर में एक अच्छा स्टार्ट चाहिए, कुछ नहीं तो 70-72 रन, 75 रन चाहिए आपको। तो कहीं न कहीं वो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग था जो वो कॉल लिया उन्होंने। एंड इवेंचुअली अहमदाबाद वालों के लिए परफेक्ट नाइट, क्योंकि ओह आपकी येस! टीम ने इतने रन बनाए, 2 बल्लेबाजों ने शतक जड़े, बॉलिंग कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा, और अंत में आपके जीत में एमएस धोनी के 3 छक्के भी देख लिए आपने। बिल्कुल, आज तो मैदान में लग नहीं रहा था कि ये अहमदाबाद में हो रहा है, मुझे तो लगा कि ये चेन्नई में हो रहा था मैच। वहाँ पे नीला कम और पीला ज़्यादा दिख रहा था वहाँ पे स्टैंड में। तो कहीं न कहीं जैसा आपने कहा, बिल्कुल पैसा वसूल कि आपने बॉलिंग करते हुए देखा अच्छी, और आपने बैटिंग देखा, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, मैच जीता आपने, वो भी 35 रन से, और फिर जाते-जाते फुल पैसा वसूल जब एमएस आए और छक्के लगाने शुरू किया उन्होंने। चलिए, उसी नोट पे थैंक यू दीप फॉर शुक्रिया। योर टाइम एंड थॉट्स। गुजरात टाइटंस की सांस अभी भी बाकी है, प्लेऑफ रेस में वो अब भी शामिल है। चेन्नई सुपर किंग्स को सोच विचार करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि संडे दोपहर उन्हें खेलना है राजस्थान रॉयल्स। क्या चेंजेस करेंगे वो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और जुड़े रहिए ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी के साथ।